दहेज जो समाज की कुरीतियों में से एक है, इस तरह फैल चुका है कि ऐसा लगता है कि उसको खत्म करना असंभव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा स्वच्छ समाज तैयार करने की कोशिश की है। आज हमने देखा कि मात्र 17 मिनट में कुछ जोड़ों ने अपनी शादी यानी कि रमैनी की। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। मैं अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड से आया हूँ। सर, आपकी मात्र 17 मिनट में रमैनी हुई और हमने देखा कि इसमें किसी भी तरीके का दिखावा नहीं हुआ, ना घुड़ चढ़ी हुई, ना सेहरा बंदी हुई, ना हल्दी की रस्म हुई। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमारी जो शादी हुई 17 मिनट में, ये बाहरी दिखावे से हटके हुई, जिसमें जो घुड़ चढ़ी की रस्म है, हल्दी की रस्म है या कोई अन्य जो रस्में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से वो समझ में आती हैं कि ये जो रस्में हैं ये शादी से हटके हैं, जिनका शादी से कोई लेना देना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है, जिसमें ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनसे हटके एक नया स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो उसका पालन भी कर रहे हैं और अपना जो मैसेज है वो अलग अलग टीवी चैनल और जो प्रचार प्रसार के माध्यम है उनसे एक जगत समाज को एक नया मैसेज भी मिल रहा है उससे। सर, आपने अपने वाइफ के परिवार वालों से क्या दहेज मांगा? मैम, मैंने अपने जो वाइफ है उनके घर वालों से कोई दहेज नहीं मांगा। बेटी ही दहेज है, जिसने अपनी पढ़ा लिखा के इतनी बड़ी बेटी दे दी, उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। अगर कोई दहेज मांगता है चंद पैसे के लिए, वो अपने को जैसे कोई मांग लेते हैं, गाड़ी मांग लेता है या कोई बाइक मांग लेता है या कोई फ्रिज, टीवी, अन्य जो उपकरण है वो मांगते भी हैं, जब तो वो खुद भी तो मेहनत करके अपना ला सकते हैं। दूसरे से मांग के वो कब तक यूज करेंगे उसको। अगर आप उन चीज़ों को अपने स्वयं से नहीं ले पा रहे हो तो आप जिसको लेके आए हो, जो आपकी पत्नी है, उसको आप क्या कैसे रखोगे, उसको क्या खिला पाओगे, क्या पिला पाओगे, क्या पहना पाओगे। आप अगर इतना ही नहीं कर सकते हो जब तो आप उस लायक भी नहीं हो कि जो आपके साथ आई है, जो आपको योग्य समझ के उनके माता पिता ने जो अपनी पुत्री दी है आपको, आप उसका भरण पोषण नहीं कर पाओगे अगर आप मांग के चल रहे हो तो। मैम, क्या आपसे बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा गया? जी नहीं। धन्यवाद। मेरे साथ एक और जोड़ा खड़ा है जिनकी अभी कुछ देर पहले ही मात्र 17 मिनट में शादी यानी कि रमैनी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं? सत साहेब जी, मेरा नाम हेमचंद दास है। मैं पुल पैरातपुर दिल्ली से आया हूँ। सर, आपको ये मात्र 17 मिनट में रमैनी करने की प्रेरणा कहां से मिली, कैसे पता चला आपको इसके बारे में? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। दहेज एक ऐसी ही कुरीति है जिसने पूरे समाज में और पूरे विश्व में जड़ें कर रखी हैं। हमें इस कुरीति को जड़ से खत्म करना है। मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से ही दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा मिली। मैम, क्या आपके परिवार से बिल्कुल भी दहेज नहीं मांगा गया? जी नहीं, मुझसे कोई दहेज नहीं मांगा गया, ना मेरे परिवार से। मैम, जैसा कि हम देखते हैं कि जो दुल्हन होती है वो पार्लर में जाती है, अच्छे से सजती है, तैयार होती है, महंगे महंगे लहंगे पहनती है, पर मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपने बिल्कुल एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं संत रामपाल जी गुरु जी के जो सत्संग देखती हूँ उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि 5 मिनट के लिए हम जो रमैनी करने के लिए या शादी करने के लिए तैयार होते हैं, इतना महंगा महंगा खर्चा करते हैं, उसको एक दिखावा तरीके से मेकअप होता है, उसको दिखावा ना करके हम सादगी में ही हमें भरोसा रखना चाहिए। और सादगी में जो अच्छाई है उससे ज़्यादा अच्छा कुछ और नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि सादगी ही सबसे अच्छी चीज़ है। धन्यवाद मैम, हमें आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ अब यहाँ पे तीसरा जोड़ा खड़ा है जिनकी अभी कुछ देर पहले ही मात्र 17 मिनट में रमैनी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुकेश दास है, मैं संगम विहार दिल्ली से। सर, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं फैशन डिजाइनिंग करता हूँ।
सर, आपने बहुत साधारण कपड़े पहने हुए हैं और आपने बताया कि आप एक फैशन डिजाइनर हैं और आजकल की दुनिया में देखने को मिलता है कि जो दूल्हा होता है वो अच्छे डिजाइनर और महंगे कपड़े पहन के आता है अपनी शादी में, तो आपको ये सब ऐसा साधारण विवाह करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मेरे को ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से और उनके विचारों से पता चली है। जैसे हमें सब परमात्मा बताते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल तरीके से जीनी है, और जो जैसे हमने देखा है कि लोग बाग अपना पैसा खर्चा करते हैं फालतू के कपड़े, जैसे चमक दमक के कपड़े पहनते हैं, उन्हें ना करके हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने विवाह को संपन्न करना है, और जो जो पैसा फालतू में खर्च करते हैं उसे धर्म में लगाना है। जी मैम, आपने भी इतने साधारण तरीके से शादी करी है, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं संत रामपाल जी महाराज के विचारों से प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज के साधारण तरीके से शादी की है। धन्यवाद जी। दहेज एक अभिशाप, ये सब हमने सुना ही है, अखबारों में पढ़ा है और मूवीज में देखा है, पर आज हमने आपको दिखाया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने इसको जड़ से खत्म करने के लिए बेड़ा उठाया हुआ है। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे 3 जोड़ों ने सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में बिना दहेज लिए रमैनी अर्थात अपनी शादी करी। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए।